पूजनीय सभापति महाराज एवं विचारक मंडली को मेरा सादर प्रणाम। मेरे पूर्व वक्ता ने एक बात बहुत ध्यान से बोला कि संगीत भाव से सीखा जा सकता है। इस बात से मैं आपसे पूरी तौर से सहमत हूँ। आपने बोला कि संगीत सीखने से बच्चे में आनंद नहीं आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें विषय की गलती या विषय पढ़ाने वाले की? संगीत की गलती नहीं है इसमें। संगीत और तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अरे कौन कह रहा है आपको किताबी शिक्षा से संगीत पढ़ाने के लिए? एनईपी में किताबी शिक्षा से उठकर अन्य कई माध्यमों से संगीत पढ़ाया जा सकता है, तो क्यों नहीं संगीत? एक बात मैं बोलना चाहूँगा, गुटेनबर्ग ने यह सोचकर आविष्कार नहीं किया था प्रिंटिंग प्रेस का कि जब तक हर एक इंसान शिक्षित ना हो जाए मैं प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं करूँगा। उन्होंने तो यह सोचकर आविष्कार किया था कि मैं प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करूँगा तो हर इंसान शिक्षित हो। शायद ये बात की कमी रही। आपने बोला संगीत सीखने से दबाव आता है। अब मैं प्रमाणित करता हूँ कि संगीत सीखने से दबाव कैसे कमता है। दबाव किस किस माध्यमों से आ सकता है? विषय का याद ना रहना, मानसिक दक्षता प्राप्त ना करना, या मानस का उतना विकसित ना होना। अब NIH द्वारा लाया गया एक वैज्ञानिक पत्रिका के कुछ शब्दों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने बताया था कि संगीत सीखने से एक बच्चे के अंदर आती है एकाग्रता, दक्षता, मानसिक विकास, और मानसिक विकास से उसको सब्जेक्ट या विषय को याद रखने में थोड़ी मदद मिल सकती है। क्या धीरे धीरे आप उस दबाव को कमते देख पा रहे हैं? इसीलिए NEP में संगीत जैसे विषयों पर दबाव डाला गया है। यदि एक विषय अन्य विषय को दबाव को कम करने में सहायक हो सकता है, मैं मानता हूँ एक विषय को सीखने में थोड़ा दबाव आता है, पर वो दबाव भी उसी विषय के द्वारा कट सकता है, तो क्यों नहीं संगीत? मेरे पूर्व वक्ता ने भाव की बात की थी। आज एक छोटे बच्चे के सामने आप देशभक्ति के गाने चलाइए, उस छोटे बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना जगेगी, भले ही थोड़ी देर के लिए, पर जगेगी जरूर। कहाँ से आई ये भाव? ये भाव आया संगीत के माध्यम से। मैं एक बात अच्छे से बता देना चाहता हूँ, एक मनुष्य और एक वस्तु में यही अंतर होता है कि मनुष्य महसूस कर सकता है, मनुष्य के अंदर भाव है। यदि संगीत सीखने से एक बच्चा अपने अंदर उन भावों को ला सकता है जिस भाव के तौर पर वो एक इंसान के तौर पर परिभाषित हो, तो क्यों नहीं संगीत? सवाल है मेरा मेरे पूर्व वक्ता से। उन्होंने बोला भीड़ में बैठे बैठे गर्मी में रविंद्र संगीत बजाने से रविंद्र संगीत का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं पूछता हूँ, उस समय मैथ्स करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या है? मैथ्स कीजिए, हो जाएगा? नहीं होगा। सोचना पड़ेगा एक विषय का इस्तेमाल कहाँ करना है, यह आपके मानस के ऊपर निर्भर करता है, और माफ़ कीजिए उस मानस का विकास भी संगीत ही कर रहा है। तो थोड़ा सोच समझ के बात आता है एल्बर्ट आइंस्टीन, रिचर्ड फेमन। एल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजा सकते थे, रिचर्ड फेमन बोंगो। मैं इसका वैज्ञानिक आधार देता हूँ। हमारे मस्तिष्क का एक भाग है कॉर्पस कैलोसम, और कॉर्पस कैलोसम मस्तिष्क के दाएं हिस्से को बाएं हिस्से से जोड़ता है। और ये वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध है कि जब हम संगीत सीखते हैं तो हमारे अंदर कॉर्पस कैलोसम सबसे सक्रिय भाग होता है। यानी संगीत सीखने के समय हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्से सक्रिय तौर से काम करते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये मस्तिष्क का विकास नहीं तो क्या? संगीत सीखने से एक बच्चा सुरों को सीखता है, अपने सुरों को जन्म देता है। इसके लिए चाहिए क्रिएटिव लर्निंग, इमेजिनेटिव लर्निंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये आज की समय की ज़रूरत है, ये हम सब मानते हैं। तो म्यूज़िक इंटीग्रल पार्ट क्यों नहीं? सवाल है मेरा कि संगीत अनुशासन सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज एक चंचल बच्चा कल संगीत के आने से थोड़ा मंद और थोड़ा शांत हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ, नियमों के बजाय यदि छोटे बच्चों को सुरों के माध्यम से अनुशासन सिखा सकते हैं तो विपक्षी दल क्यों नहीं संगीत? कौन कह रहा है किताबों से सिखाने के लिए? कविता उठाइए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, छंद सिखाइए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी गाना उठाइए, सुरों को सिखाइए। दबाव विषय नहीं, विषय पढ़ाने वाले डालते हैं।
हमें पढ़ाने की पद्धति बदलनी होगी। विषय नहीं, सोच आपकी है।